अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। ये हमारी बुक फर्स्ट ईयर की जो न्यू एडिशन है इंग्लिश का, उससे लिया गया है ये चैप्टर। और इस वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का मतलब अगर हम इस चैप्टर को देखें ओवरऑल तो टेक्नोलॉजी के अबाउट है, और इसमें जो है किस तरीके से रेवोल्यूशन आए, क्या क्या चेंजेस आए, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस होती गई, और उससे हमें जो है क्या क्या न्यू चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू मिली, और जो हमारे लिए बेनिफिट भी हैं, और किस तरीके से वो हमारे आज के वर्ल्ड में जो है हमें हेल्पफुल कर रही है। तो ठीक है, ये हमारा सारा चैप्टर इससे टेक्नोलॉजी के अबाउट है। और अब जो है हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी इसी से रिलेटेड है, हमारे चैप्टर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज नंबर 1। हमें कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, उसमें हमें फर्स्ट कॉलम में हमें वर्ड्स दिए गए हैं, एंड द सेकंड कॉलम में हमें उसकी जो है सही मीनिंग जो है करके लिखनी है। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ इन्वेंट करना, अपने आइडिया से लेकर हम उसको कोई एक न्यू चीज़ लेके आए। सो इनोवेशन का मीनिंग क्या है? ब्रिंगिंग समथिंग न्यू। द सेकंड वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का क्या मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा होपफुल हो, पुरुमीद हो, उसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। सो द वर्ड इज मीनिंग इज समवन हु इज़ होपफुल। मैन्युपुलेट। मैन्युपुलेट हमारा जो थर्ड वर्ड है उसका क्या मतलब होता है कि हम कोई भी काम ऐसे करना कि जोड़ तोड़ के कि हमें कोई चीज़ नहीं कर लें, ठीक है, ऑपरेटिंग करना। तो इसका क्या मतलब होगा? हैंडल और कंट्रोल। हेराल्डिड का मतलब क्या होता है कि उससे हमें पता चले कि कुछ होने वाला है, ठीक है, जो कि हमें इसका मतलब हो गया सिग्नल, हो गया इंडिकेशन, हो गया कि हमें इंडिकेट किया जा रहा है या फिर सिग्नल दिया जा रहा है। एंड देन हमारा फिफ्थ वर्ड है हैजर्ड्स। हैजर्ड्स का मतलब होता है डेंजर्स, या फिर अगर हम उसको सिंपल वर्ड में कहें, सिनोनिम उसका यूज़ करें तो जियोपार्डाइज। एंड हरिकेन्स। हरिकेन्स जो होते हैं एक्सट्रीमली वायलेंट स्टॉर्म होते हैं जो हमारे हरिकेन्स आते हैं। प्रोलिफरेटेड इसका मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग। आगे भी हमारे पास कुछ इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का क्या मतलब होता है कि अबाउट टू अकर के होने वाला है। अगर हम इसका दूसरा वर्ड भी देखें, इमिनेंट भी हम उसको कह सकते हैं। क्लैमिटीज, डिजास्टर, ग्रेट लॉस या फिर सडन डैमेज जो होगा उसको हम क्लैमिटीज कहेंगे। एंड लेसन जो होगा हमारा, लेसन एक होता है लेसन जो हमारा चैप्टर का लेसन, लेकिन ये इधर LESSEN, तो इसका मतलब होगा कम, ठीक है, डिक्रीज होना। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है हमारी, उसमें हमने क्या करना है, टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना है, और उसमें हमें वर्ड दिए गए हैं टेली, जिसका मतलब हमें बताया गया है टेली मीन्स फार, ठीक है। फर्स्ट अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड देन राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज वर्ड्स, एन एग्जाम्पल हैज गिवन बिलो, ठीक है। हमें पहले टेक्स्ट में से टेली वर्ड्स को अंडरलाइन करने हैं, या फिर उसके साथ जो भी हमें वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, और फिर जो हमें उसके डिस्क्रिप्शन को लिखना है, ठीक है। तो पहला हमें जो है एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टेलीफोन। तो हमारा वर्ड है टेली। टेली मीन फार एंड फोन। तो इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो क्या होगी? अ डिवाइस यूज फॉर स्पीकिंग टू डिस्टेंट प्लेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। टेलीफोन के थ्रू अगर हम क्या करते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उसमें, और कोई बंदा कहाँ पर भी बैठा हो हम उससे टेलीफोन के थ्रू जो है बात कर सकते हैं। अब हमारे चैप्टर्स के अंदर कुछ डिफरेंट और भी चीज़ें बताई गई हैं टेली से रिलेटेड, उसमें हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, उनको देखते हैं, हम उसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज टेली पॉइंटर। जो हमारे चैप्टर के अंदर हमें मिलता है वो क्या है? टेली पॉइंटर। अब टेलीपॉइंटर क्या है? टेलीपॉइंटर एक टूल होता है जो कि टेलीमेडिसिन के अंदर यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये इफेक्टिव लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये हेल्थ हेल्थ की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है, बिकॉज ये एक टूल है। तो इसमें किस चीज़ का के रिलेटेड टू टेलीमेडिसिन है। टेलीमेडिसिन हम आगे डिस्कस करेंगे कि टेलीमेडिसिन क्या है। तो उसमें हमारा एक टेलीपॉइंटर यूज़ होता है एज अ टूल, जिसमें जो है डॉक्टर्स या फिर स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो फिर रूरल एरियाज़ में या फिर उनको जो है इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं थ्रू टेलीपॉइंटर्स। सो इट इज़ टेलीपॉइंटर, ठीक है। आगे अगर और मोर एक्सप्लेनेशन लिखी है, टेलीपॉइंटर सिस्टम works by sending additional information in the form of gesture that can convey more accurate instruction or information। हम gestures के थ्रू भी जो है information जो है telepointer के थ्रू भेज सकते हैं। देन हमारा है टेलीकॉम। टेलीकॉम
जो है उसको हम टेली कम्युनिकेशन भी कहते हैं और आल्सो नोन एज टेलीकॉम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको देखें। इससे क्या होता है कि इसमें भी जो होती है इंफॉर्मेशन जो होती है एक्सचेंज होती है और किसके थ्रू होगी, इलेक्ट्रॉनिक वे के, क्योंकि बिकॉज इट्स दिस ऑल बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है। तो इसमें हमारी हम टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम अपने डेटा को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन ऑल टाइप। उसमें वॉइस भी आ जाएगी, डेटा भी आ जाएगा, इन वीडियो ट्रांसमिशन भी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है हमारा टेली स्कूल। टेली स्कूल क्या है? An education in which the student receive instruction over internet or from a video instead of going to school. Tele schools means ऐसे schools कि आप घर बैठे जो है स्कूल के जो है आप ले सकें, क्लासेस अपनी ले सकें थ्रू इंटरनेट। आपको जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर रिसीव हो जाती हैं, जिस तरीके से अभी हमारा जो कोविड चला था उसमें हमारी जो क्लासेस हुई थी, वो उसमें हमने कौन सा यूज़ किया था टूल? टेली स्कूल जो है काफ़ी स्कूल्स में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो जो हमारे टीचर्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी स्टूडेंट को, वो इंटरनेट पे आ गए थे, बहुत सारी जो है ऐप्स निकली, और फिर जो है हमारा स्कूलिंग सिस्टम जो है वहाँ घर बैठे भी चलता रहा, ठीक है। उसके बाद है टेलीमेडिसिन। अब हमारे पास आ गया टेलीमेडिसिन क्या है? द रिमोट डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेलीकम्युनिकेशन हमें पता चल गई कि उससे क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, ट्रांसफॉर्म। तो फिर हम इसमें टेलीकम्युनिकेशन में क्या करते हैं कि हम जो टेलीमेडिसिन के थ्रू अगर हमारा पेशेंट या फिर डॉक्टर जो है हमारे वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो क्या यूज़ करते हैं? टेलीमेडिसिन के थ्रू यूज़ करते हैं, और उससे जो है हम डायग्नोज करते हैं पेशेंट को, और फिर जो है इसका ट्रीटमेंट बताते हैं बाय टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कि हम उसमें थ्रू वीडियो बता दें या फिर थ्रू ऑनलाइन बता दें, उसमें हम वॉइस भेज दें या कोई डॉक्यूमेंट्स भेज दें, ताकि उनको जो है क्लियरली जो है प्रिस्क्रिप्शंस मिल जाए, ठीक है। फिर है टेली प्रेजेंस। टेली प्रेजेंस क्या होगा? टेली मीन्स आप मीन फार प्रेजेंस। अगर कोई बंदा एक जगह मौजूद नहीं है लेकिन उसे मौजूद होना है, तो फिर अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि दैट इनेबल्स अ पर्सन टू परफॉर्म एक्शन इन अ डिस्टेंट और वर्चुअल लोकेशन। कि हम उसमें जो है 3D वर्चुअल लोकेशन जो है आपको जो है प्रेजेंस होती है। 3D वर्चुअल प्रेजेंस क्या होगी कि अगर आप किसी जगह मौजूद होना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो आप किस चीज़ की यूज़ करेंगे? टेली प्रेजेंस को यूज़ करेंगे। उसमें जो है आप अगर वहाँ पर मौजूद होना चाहेंगे, तो आपका जो है एक 3D अ, आप 3D फिज़िकल परफ़ॉर्मेंस जो है आपको शो करवाएगा, और आप जो है वहाँ ना भी होते हुए वहाँ पर प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपको कोई प्रेज़ेंटेशंस देनी हो, या फिर आप कहीं दूर बैठ के भी जो है वो अपने टेली प्रेज़ेंस के थ्रू जो है इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टेलीवर्क। वर्क फ्रॉम होम, मार्किंग यूज़ ऑफ इंटरनेट, ईमेल्स एंड द टेलीफ़ोन, ठीक है। टेली होम मीन्स घर बैठे हम टेलीवर्क, घर बैठ के हम काम कर सकते हैं, घर बैठ के या कहीं पे भी बैठ के हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू एंड द टेलीफ़ोन्स के थ्रू। टेलीमार्केटिंग में क्या आ गया? टेलीमार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस ओवर द टेलीफ़ोन। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है बहुत ज़्यादा इन है आज के दौर में। तो टेलीमार्केटिंग क्या है कि हम जो है सेल प्रोडक्ट्स को अपनी सेल करते हैं और दूसरी सर्विसेज़ को ओवर द टेलीफ़ोन। उसमें हम, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे चैप्टर के अंदर। अब हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसमें हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और जो है करेक्ट आंसर को एनसर्कल करना है। द फर्स्ट वन इज़ digital revolution mainly depends on physical nature, improved life, hardware innovation, and integrated circuit. The right answer is hardware innovation. The next is during World War II, transmission of information was in एनालॉग फॉर्म, ठीक है। कि हमारी जो ट्रांसमिशन थी, मतलब जो हमारे मैसेजेस थे, हमारे इंफॉर्मेशन जो थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो वो किस फॉर्म में होती थी? एनालॉग फॉर्म के अंदर होती थी, ठीक है। द थर्ड इज डैश इज द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन। तो टेलीप्रेजेंस इज द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन। उसके बाद है इट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट पीपल्स गेट थिंग्स बेटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है लोग जो है अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी ज़रूरियात हैं उस। द नेक्स्ट इज ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू
portals, internet, smart adopting and innovative system. So e-learning किसके through possible है? Through internet. ठीक है. The next is people get information through DASH to help them better understand a medical condition. तो people जो है information लेते हैं through telemedicine ताकि वो जो अपनी medical conditions को जो है better through पर understand कर सके. Bits used to record or transmit information in form of binary. तो हमारी जो information अगर हमने record करनी है या फिर उसको save रखनी है तो bits जो है उसमें इंफॉर्मेशन को सेव किया गया था और वो किस फॉर्म में होती है? बाइनरी फॉर्म में होती है. ठीक है. डैश इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर. सो फ्लड इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर. आप अगर लेसन पढ़ेंगे तो आप उसको इसमें जो है आपको एक क्लियरली पता चल जाएगा और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर मिलेगी. ठीक है. डैश टेक्नोलॉजी assess environmental changes and disease prediction. So remote sensing is the technology जो कि environmental changes के बारे में पता चला लेती हो, disease prediction के उस environment पे क्या disease जो है आने वाली है तो वो किसके through पता चल जाती है? हमें remote sensing के through पता चल जाती है. A bulk of population at disaster risk may be located by satellite images. ठीक है. तो सैटेलाइट के थ्रू जो है हमें पॉपुलेशन के अबाउट पता चल जाता है और फिर जो वहाँ पर डिजास्टर्स आने होते हैं और जो रिस्क होते हैं उनके अबाउट पता चल जाता है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस. एक्सरसाइज नंबर हमारी 4 आ गई. उसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए स्टेटमेंट दिए गए हैं. हमने सही स्टेटमेंट पे ट्रू का आंसर टिक करना है एंड गलत में जो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी उसमें हमें गलत का मार्क करना है. ठीक है. Use of technology can be harmful for our environment. इसमें हमने इधर ये हमारा फॉल्स होगा बिकॉज ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है. ठीक है. फर्स्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वाज रिलेटेड टू वेव्स. ठीक है. सो ये हमारा ट्रू है. इसके बाद है हमारा during World War II the use of technology was not familiar. It is also true. All tele devices may functional with the traditional type. It's false. All and e-learning can only be possible without internet. So it is false. People can also purchase and sell things via internet. So it is true. Renewable things are those which cannot be utilized again. So it is false. And telework and telepresence are the internet way to work in hazard situation. So it is false. ठीक है. तो हमारी जो इन हैजर्ड सिचुएशन में हमारे पास दूसरी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू जो है हम वर्क कर पाते हैं. ठीक है. आगे हमारे पास पोस्ट रीडिंग आ गया कि अगर हमने जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हमने आंसर्स को लिखना है. सब पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. सो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. इट इज ड्राइविंग इनोवेशन एंड enabling billion of peoples of life safer and better lives. Previously, we had Gutenberg's model of telephone and mobile, but now due to the technological revolution, we have much better types of phones than of this. ठीक है. So technological revolution से क्या मुराद है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम जो है डेवलप्ड होती रही है और इससे जो है ये हमारी जो लाइफ क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर रही है और लाइफ को जो है सेफर कर रही है और ईजियर कर रही है फॉर द पीपल और बेटर लाइफ दे रही है. इसकी एक एग्जांपल अगर हम एक टेक्नोलॉजी की एक साइड पे अगर हम जाएं तो हमारा जो टेलीफोन का जो मॉडल दिया था गेटनबर्ग ने उसको उसी टेक्नोलॉजी को लेते हुए देखें तो अब बहुत ज़्यादा उसमें रेवोल्यूशन आ गई है. उस टेलीफोन को अगर आप उस जो गुटेनबर्ग का मॉडल था अगर आप उसको देखें और आज के फ़ोन को देखें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं लेकिन न्यू फीचर जो है हमें मिल रहे हैं. तो एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है. सो चेंजेस आना टेक्नोलॉजी में इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. Why did innovation for information remain scarce at the time of World War I? During the time of World War I, information remained limited and hard to use and transmit because processing of information relied on atoms to record or transmit information in analog
form rather than the bits used to record transmit the information. ठीक है, तो अगर हम देखें जो वर्ल्ड वॉर वन में जो है इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रही थी कि हम प्रॉपर उसको नहीं पहुंचा पाए थे, क्योंकि वो किस में प्रोसेस की जाती थी, एटम्स में प्रोसेस की जाती थी, जो कि और वो ट्रांसमिट होती थी इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग रादर देन बिट्स। तो बिट्स की अगर हम देखें तो हमारी बिट्स की जो ट्रांसमिट होती है वो बाइनरी होती है, तो उसमें जो है रिकॉर्डिंग जो है हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, हाउ इज द टेक्नोलॉजी बोन फॉर स्टूडेंट? बोन इज न्यू वर्ड, अगर आप इसको वोकैबुलरी में ऐड करें, बिकॉज बोन इज यूज्ड फॉर एज बेनिफिट। हाउ इज टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट, के किस तरीके से जो है बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी। Technology is born for student with many perspectives, like teleschool is the technology that enables students to study at the home. They have no need to go school or university. Flexible online classes give student access to education that would never have been possible before the internet. So अगर हम एक एक्सपेक्ट को देखें कि हमें एक टेलीस्कूल के थ्रू जो है हमें ऐसे जो टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, जो कि हम घर बैठे भी जो है हम अपनी नीड्स जो हमारा एजुकेशन है डिपार्टमेंट, उसको हम अपनी स्टडीज़ को कवर कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को घर बैठे ले सकते हैं। और भी जो है हमें टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन स्टडीज़ के, अगर हमें प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो हमें प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टूडेज वर्ल्ड? अब हमें ई कॉमर्स के जो बेनिफिट्स बताने हैं। ई कॉमर्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ई कॉमर्स में जो है हम बाय करते हैं या सेल करते हैं गुड्स, चीज़ों को या सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, और इसमें जो हमारा ट्रांसफरिंग मनी जो होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है, कि हम बैंकिंग के थ्रू जो है अपना मनी को ट्रांसफ़र करते हैं और चीज़ों को बाय करते हैं। और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं या फिर इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं, बिकॉज तमाम चीज़ जो है हमारा किसके थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रिक वे के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। Let's look at the biggest benefit of e-commerce: convenience. Online commerce make purchase simpler, faster, and less time consuming, allowing 24 hour sales, quick delivery, and easy returns. तो हमें एक बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स एक कन्वेंस वे में हमें मिला हुआ है, कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बाय करना है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेस कंज्यूमिंग है, कि हमें उसमें टाइम नहीं लगता और हम इजीली जो है सिंपलर वे में जो है चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। और उसमें हमारी जो है सेल्स भी जो है वो क्विक डिलीवरी होती है और इजी रिटर्न भी जो है हम करवा सकते हैं। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है जो कि चीज़ों को बाय कर रहा होता है, तो उनकी एक प्रोफाइल बन जाती है और फिर जो वो चीज़ें जिस तरह की वो चीज़ें लेना चाहते हैं, तो फिर उसी तरीके की उनको सजेशंस दी जाती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को और फाइंड कर सकें, उनको और बेहतर चीज़ें जो है मिल सकें। तो एक प्रॉपर एक जो है एक डेटा सा जो है ऑनलाइन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो ये यूज़र्स के लिए भी ईज़ी है और जो सेल करने वाले हैं उनके लिए भी ईज़ी होता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केटिंग। अब ग्लोबल मार्केटिंग में क्या है कि कस्टमर जो है किसी भी वर्ल्ड प्लेस से जो है वो इजीली शॉप कर सकता है और कंपनीज जो हैं वो भी जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही हैं जियोग्राफिकली लिहाज से, या फिर उनको कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जो है तमाम चीज़ें easily हो जाती है। Minimize expenses since brick and mortar is no longer required. Digital sellers can launch online store with minimal startup and operating cost. इसमें क्या है कि हमें एक्सपेंसेस भी हमारे बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। डिजिटल सेलर जो होते हैं, ऑनलाइन सेलर जो होते हैं, अपने ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं और फिर जो है उनको ऑनलाइन ही जो है उसको ऑपरेट करते हैं। हाउ डज टेक्नोलॉजी वर्क इन एनवायरमेंटली रिस्क एरियाज? हमें बताना है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है जो कि जहाँ पर रिस्क जो है बहुत ज़्यादा एरिया होते हैं किसी एरियाज़ में। तो अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी इज सो मच हेल्पफुल इन एनवायरमेंटल रिस्क एरियाज। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, हमने एमसीक्यूज में देखा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो थी
और सैटेलाइट इमेजेस जो थी वो हेल्प करती हैं कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे जो है डिजीज़ आने वाली है, क्या प्रिडिक्शन है डिजीज़ प्रिडिक्शन की, वो हमें पता चल जाती हैं। या फिर सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू जो है हमें फोटोग्राफ्स मिल जाती हैं जिसमें हमें पता चल जाता है पॉपुलेशन का, और जो वहाँ पे किसी भी अनस्टेबल प्लेसेस के बारे में हम जो है पता चला सकते हैं, और डिजीज़ स्ट्राइक्स के अबाउट भी पता चला सकते हैं। सो इट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। How has technology greatly supported doctors and medical practitioners? Technology has helped improve medical care by making it easier for doctors to provide an evidence-based medicine. People get information through telemedicine to help them better understanding a medical condition. ठीक है, तो telemedicine के थ्रू जो है उनको एक जो डिजिटली वे में जो है ईजियर वे में, और वो एविडेंस के थ्रू जो है उसको मेडिसिन दे सकते हैं, तो ये एक ईजियर वे हो गया फॉर द डॉक्टर एंड ऑल्सो द पेशेंट। हाउ डज टेक्नोलॉजी सिक्योर ह्यूमंस फ्रॉम calamities? Epidemic, pandemic, or other hazards have threatened the human race many times. The outbreak of these calamities left enormous burden on our lives, economic and societies and at large. In such a scenario, technologies enable secure access to data, enterprise applications, virtual meeting, and cloud conferencing. Smart cities could be made and equipped with some sort of device which include sensor, processors, variable electronic softwares, accurate vehicles, cell phones and computers. ठीक है, सो अगर हम देखें बहुत ज़्यादा जो है एपिडेमिक या पेंडेमिक सिचुएशंस या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जानी है जो कि लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हम उनको जो है पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं, और हमें डिफरेंट इधर आपको चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि इन चीज़ों के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्क वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, some people have opinion that youngsters are not safer in the technological era. Give reason for your agreement or disagreement. अब इसमें हमें कुछ पर्सनल क्वेश्चन दिए हैं कि आपने जो अपनी रीजंस देनी है, तो हमारा इसमें कुछ लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एरा जो है यंगस्टर्स के लिए सेफ़ नहीं है या फिर चिल्ड्रंस के लिए सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अगर हम देखें हर चीज़ का जो एक बेनिफिट्स भी होते हैं और दूसरी तरफ हमें उसके डिज़ास्टर्स भी मिलते हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें, अगर हम टोटली जो है यंगस्टर्स को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएंगे तो वो एक अपने गोल से भी हट सकते हैं, या फिर वो पूरा दिन अगर उस टेक्नोलॉजी के अंदर रहेंगे तो वो दूसरी चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा उनका कंसर्न होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर लाइफ बैलेंस नहीं होगी, और एक लाइफ के जो गोल्स होंगे वो सेट नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस हैं कि वो एक डिज़ास्टर्स के तौर पे भी हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती है कि हमें बहुत ज़्यादा उससे जो है बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते, और ये हमारे लिए सेफ भी नहीं है। तो फिर आपने डिफरेंट रीजंस देनी है इसमें, कुछ मैंने आपको बताई हैं, कुछ आप जो है अगर आपको जो लगती हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। देन विच टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैज़ इम्पैक्टेड यू प्रोफाउंडली एंड हाउ? हमने कुछ ऊपर टेक्नोलॉजी देखी, ठीक है, उसमें आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी या आपको ऐसा लगा कि वो इम्पैक्ट असरअंदाज हुई आपके ऊपर, और कैसे आपने उसके बारे में बताना है। तो अगर हम देखें टेलीमेडिसिन के, वो भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और टेली प्रेजेंस जो है वो भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप कहीं पे भी अपने आप को प्रेजेंस कर सकते हैं। सो इसके बारे में आप टेक्नोलॉजी के बारे में आपने लिखना है, और किस तरीके से इम्पैक्ट किया आपको वो आपको बताना है। हाउ डिड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट इन कीपिंग पीपल्स लाइफ सेफ ड्यूरिंग द रीसेंट पेंडेमिक और डिजास्टर? टेक्नोलॉजी किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है लाइफ को सेफ़र बनाने में? अगर हम देखें तो अभी कोविड जो है रिसेंटली पेंडेमिक सिचुएशन हमारे कंट्री में आई थी ओवरऑल वर्ल्ड, तो उसमें अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी ने एक ग्रेट रोल प्ले किया था कि आपको जो है उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस। आपको जो है आपके टेलीफोन्स के ऊपर जो है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। आपको डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू या फिर टीवीज़ के ऊपर एड्स चलाए जाते थे, जिससे आपको जो है उस डिज़ीज़ के बारे में अवेयर किया जाता था, और आपको जो गाइड किया जाता था कि आपने इसके किस तरीके से बचना है। ठीक है, सो आप डिफरेंट जो है चीज़ें इसमें लिख सकते हैं।
और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 आ जाती है। उसमें हमने टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हैं जिससे लाइफ इजी हो गई है, और सम डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है, हमने ऊपर भी बात की। अब आपको क्या करना है, ग्रुप में वर्क करना है और आपने आउटलाइंस बनानी है पहले तो सिर्फ डिसएडवांटेजेस की, और उसके बाद उसको आपने शॉर्टली पैराग्राफ के अंदर कवर करना है, ठीक है। तो आपने टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस देखने हैं, तो उसमें जो मैंने सिर्फ आउटलाइन इसमें लिखी है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें जो डिसएडवांटेज होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट का आ सकता है, ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि एक प्रॉपर जिस तरीके से हमने ऊपर बात की लाइफ गोल सेट नहीं होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोबाइल्स या लैपटॉप से इसी इन टेक्नोलॉजी के अंदर एक यंगस्टर रहेगा, तो फिर ज़्यादा चांसेस जो हैं कि वो एम्प्लॉयड नहीं होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अब हमारा ये टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, हमारा काम रोबोटिक कर दिया, ईज़ियर कर दिया, तो फिर इससे भी क्या हो रहा है कि जो पीपल जो जॉब पहले कर सकते थे अब वो मशीन्स कर रही हैं, तो उससे भी जो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। डेटा सिक्योरिटी के आज के दौर में आपका डेटा सेव नहीं है, बिकॉज़ हैकर्स बहुत ज़्यादा हैं कि आप जो है अपने अगर आपका तमाम का तमाम डेटा जो होता है आपकी टेक्नोलॉजी में या फिर आपके कंप्यूटर्स में जो है सेव होता है, लेकिन किसी भी वक़्त आपको वो सेफ नहीं है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैकर्स जो हैं आपके डेटा को हैक कर सकते हैं। पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड ईज़िली, अपने गोल्स पे जो है फ़ोकस नहीं रख पाते हैं अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बिकॉज़ ईज़िली जो है डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। उसमें एड्स, डिफरेंट एड या फिर डिफरेंट साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग जो है मूव कर जाते हैं और फिर वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है। हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बस अगर हम टेक्नोलॉजी में ही लगे रहें तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। अगर ओवर वर्क किया जाए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। पीपल गेट इन्वॉल्व इन अनसीइंग अनवांटेड थिंग्स, ठीक है? ऐसी चीज़ें जो कि नहीं देखनी चाहिए या फिर उन चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं जो कि देखना नहीं चाहिए। तो एंड द लास्ट वन इज़ एडिक्शंस। एडिक्शंस में डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, गेमिंग आ सकती है आपके, एंड डिफरेंट साइट्स या फिर और ज़्यादातर यूज़ मोबाइल्स का। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, एंड ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज थी related to chapter number 4 technological revolution. Thank you all and please subscribe to my channel. Allah Hafiz.